जब से मणिपुर का जो भी सिचुएशन खराब हुआ और उसके बाद से स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए थे, ऑफिसेस वगैरह सब बंद हो गए थे, है ना। सो एवरीथिंग वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ आवर स्टेट मणिपुर, एंड स्कूल्स, कॉलेजेस वर क्लोज्ड, ऑफिसेस वर क्लोज्ड। धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, स्कूल हो रहा है। कल परसों भी स्कूल में भी एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब से बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी किड्स फ्रॉम जूनियर क्लासेस एंड सीनियर क्लासेस, दे विल स्टार्ट वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म। बिफोर दैट जितने भी लोग आते थे, जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे आते थे, सब कैजुअल ड्रेस में आते थे, एंड टीचर भी कैजुअल ड्रेस में आते थे। तो फिर किसी का पता नहीं चलता था कौन स्टूडेंट है, कौन टीचर है। कभी कोई स्टूडेंट लगता था टीचर है, क्योंकि वो देखने में कभी उम्र के ज्यादा लगते हैं, मेरे जैसे तो जवान लगते हैं काफी तो कुछ जो जवान है या फिर कुछ जो टीचर्स है वो भी उनकी उम्र काफी कम लगती है, तो फिर वो क्या स्टूडेंट्स लगते हैं। लेकिन अब कल उन्होंने पहली बार जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, व्हेन दे केम वेयरिंग द यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम टू द स्कूल, सो दे वर लुकिंग लाइक अ प्रॉपर स्टूडेंट। Okay, so that day we have realized, the whole staff, we have realized that uniform has an impact in everyone's life. Uniform is a very important thing. आज हम इसी बारे में हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म या फिर हम कह सकते हैं ड्रेस या वस्त्र, हमारे वस्त्र कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारा जो सिर्फ ये वस्त्र नहीं, आज हम आत्मिक वस्त्र के बारे में भी बात करें, और बाइबल हमें कुछ वस्त्रों के बारे में बताती है। मैं पूरा नहीं जाऊंगा, बड़े शॉर्ट में इसको आज खत्म करूंगा। तो जिस तरह से मैंने कहा, जब से स्टूडेंट्स लोग यूनिफॉर्म पहन के आने लगे, नाउ दे आर लुकिंग लाइक अ प्रॉपर स्टूडेंट, और वो सब इक्वल लगते हैं। एंड इफ यू सी, अगर आप रास्ते में भी किसी पुलिस वाले को देखेंगे, इफ यू सी अ ट्रैफिक पुलिसमैन, यू विल नो दैट पर्सन इज अ ट्रैफिक पुलिस पर्सन। एंड इफ यू विल सी, अगर आप दूसरे व्यक्ति को देखोगे, कोई पुलिस वाला, हाँ, आराम से पहचान लोगे वो पुलिस वाला है। अगर कोई किसी स्कूल का बच्चा होगा, पहचान लोगे इसकी ड्रेस से। Okay, by looking at the dress, you will find out that ये बच्चा जो है वो कौन से स्कूल का है ना, कौन से स्कूल का है, मे बी सेंट पॉल का, सेंट पीटर का, बीके टोना, जो भी हो, सबका अपना अपना एक यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म हमारी एक आइडेंटिटी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो आज मैं इन्हीं बातों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि जो हमारा ड्रेस है, हमारा यूनिफॉर्म है, हमारा वस्त्र है, वो हमारा एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है हमारा वस्त्र। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगा। यह कोई मेरे साथ खोल दीजिए, यशाया चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। सो यहाँ पे दो बातें, मैं इन दो बातों में मैं जोर देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दीज टू सेंटेंस। उद्धार के वस्त्र पहनाता है वो, एंड द सेकंड थिंग, वो हमें एक ऐसी चादर उड़ा देता है, धर्म की चादर उड़ा देता है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। सो देयर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे, एंड उसमें भी आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन ओनली वन थिंग टुडे, एंड दैट इज उद्धार के वस्त्र, गारमेंट्स ऑफ सल्वेशन। बाइबल हमें कई सारे वस्त्र के बारे में बताती है। When we look at the Bible, we will see different types of garments which Bible is mentioning. So there are few dresses, there are few garments which is mentioned in the Bible. That पहला धार्मिकता का वस्त्र या चादर कह सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा, उद्धार का वस्त्र। तीसरा दुल्हन के वस्त्र के बारे में कहता है, कलीसिया के वस्त्र के बारे में कहता है, और फोर्थ कहता है याजक के वस्त्र, द गारमेंट्स ऑफ द प्रीस्ट और द सर्वेंट। तो इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ पर प्रभु एकत्रित होकर प्रभु आपके वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु। आज प्रभु आपके धार्मिक वस्त्र के बारे में प्रभु जो हम भी सीखें और जो हम जाने प्रभु, हमें एनकरेज करें, हमारे हृदयों को प्रभु जी आपके वचन के लिए खोलें पिता। आए हुए हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
So मैंने जिस तरह से कहा कि today we will focus on one thing and that is the उद्धार के वस्त्र, garments of salvation. But before that, बाइबल हमें इन सब चीजों का उदाहरण वस्त्र के तौर पर ही क्यों बता रहा है? वस्त्र के तौर पर why the Bible has mentioned these righteousness and salvation as a garment? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि जब हम आदि में देखेंगे, जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए, पाप की वजह से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर का हृदय देखिए, परमेश्वर की जो सृष्टि है वो हम मनुष्यों को हमेशा कवर करने के लिए बनी है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा उसकी धार्मिकता में, मनुष्य हमेशा उसके वचन में, उसके प्रेम में और उसके तेज में हमेशा कवर रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें ढांपना चाहता है अपने अनुग्रह के द्वारा। लॉर्ड वॉन्ट्स टू कवर अस विद हिज राइटियसनेस। और वो वस्त्र हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वस्त्र हमें हमारे नंगेपन को दूर करती है। और क्या करते हैं ड्रेस के? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रेसेस वी वेयर एवरी डे? क्यों पहनते हैं ड्रेस? ताकि हम गंदगी से बच सके, सर्दी से बच सके, बीमारी से बच सके। और संडे सबसे ज्यादा कंपटीशन चलता है ड्रेस का, सुंदर दिखने के लिए। परमेश्वर ने हमें वस्त्र किस लिए दिया है? ताकि हम सुंदर दिख सके। और यदि हम उस वस्त्र को, इफ वी विल यूज दैट गारमेंट्स एज अ गारमेंट ऑफ सल्वेशन, तो सुंदरता इंटू 10x। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं इस बारे में इसलिए फोकस करना चाहता हूं क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि जब दुनिया में पाप का शुरुआत हुआ आदम और हवा के द्वारा, तब सबसे पहला वस्त्र कौन लेकर आए इस दुनिया में? परमेश्वर। परमेश्वर ने आदम और हवा को कपड़े पहनाए, उनके लिए कपड़े बनाए। तो सबसे पहला कौन है जिसने वस्त्र को बनाया? वो है परमेश्वर। क्यों? ताकि वो हमारे नंगेपन को, ताकि वो हमारी कमजोरी को, ताकि वो हमारे हर एक बुराई को, ताकि हमारी वो कमियां हैं जो पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, वो परमेश्वर हमें कवर कर सके और अपने साथ दोबारा अपनी धार्मिकता से जोड़ सके। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में वस्त्र के बिना, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, अपने आत्मिक जीवन में कई बार नंगेपन में घूम रहे होते हैं। कई बार हम अपनी कमियों के द्वारा, कमियों की वजह से हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने पाया कि वो लोग नंगे हैं। पाप की वजह से वो लोग, उन्होंने ये एहसास किया कि वो लोग अब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं और उनके आंखों से वो पवित्रता चली गई है। इस वजह से अब वो क्या हो गए? नंगे हो गए और इस वजह से वो छुप गए। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, तब आदम ने जवाब दिया और कन्फेस किया कि प्रभु, मुझसे ये गलती हुई है। हमारे जीवन में कई बार गलतियां आ जाती है, पाप आ जाता है, लेकिन हम उस आदम की तरह हम कन्फेस करके वापस दोबारा परमेश्वर को जवाब देने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन की कमियों को सोचते हुए हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बेकार है, हम परमेश्वर से और दूर होते जाते हैं और दूर होते जाते हैं। मैं तो संडे चर्च भी नहीं जा पाता, मेरे पास ये नहीं है, मैं तो वचन में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो गीत भी नहीं गा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, परमेश्वर ने मुझे कोई टैलेंट नहीं दिया है। और उस वजह से मैं धीरे धीरे करके जब परमेश्वर से पीछे होने लगता हूँ। लेकिन आज कई बार हम अपने जीवन में उस आदम की तरह हम दोबारा मुड़कर परमेश्वर से हम कन्फेस करके हम उससे बात नहीं करते हैं। टुडे somewhere we are lacking communication between God and people, God and us. That's why we are going so far from God every day. कई बार हम सोचते हैं हमारे वस्त्र अच्छा नहीं है या हमारा ड्रेस अच्छा नहीं है, इस वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा ड्रेस ना होने की वजह से इसको अंगला जाए नो तो बहुत क्या हो जाता है, वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वो चर्च आने से क्या हो जाते हैं, कतराते हैं। They think that we don't have good garments to wear on Sundays. That's why they used to skip Sundays. कई लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में उनको जिम्मेदारी अगर ना मिले वो लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, है ना। ये भी एक तरह का वस्त्र है, कह सकते हैं। उनको अगर कलीसिया में जिम्मेदारी ना मिले या कलीसिया में उनको
पूछा ना जाए, उनको उनको उनसे कोई बात ना करे, उनको कोई जिम्मेदारी या फिर कोई भी अच्छी पोस्ट ना दी जाए, तो फिर वो क्या है, कलीसिया में आना छोड़ देते हैं। या अगर एज अ वर्शिपर मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बताऊंगा, जैसे कि जिन कलीसियाओं में मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ, वहां पे जब हम वर्शिप टीम के लिए जाते हैं, वर्शिप चर्च अटेंड करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है। जो वहां के सेवक लोग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, अच्छे से देखते हैं, इज ही रियली इनटू वर्शिप, क्या ये सच में वर्शिप करना चाहता है। वो हमारे जीवन को देखते हैं और धीरे धीरे करके वो हमें क्या करते हैं, आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो धीरे धीरे करके हमारे धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने हैं या नहीं वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें वो जिम्मेदारी देते हैं। और धीरे धीरे मैं अपने बारे में बताऊंगा, काफी टाइम तक, काफी समय तक एक वर्शिप टीम का हिस्सा मैं रहा और साइड में वर्शिप टीम के लोगों के साथ मैं साइड में उनके साथ गाना गाता था। कभी उनका माइक वर्शिप के बाद माइक सारा फोल्ड करके रख दिया और वर्शिप के बाद सब साउंड सेट कर दिया और फिर चुपचाप करके चले गए। फिर अगले संडे फिर आए, वहां पे जो भी सेट है पूरा माइक वाइक लगाया अच्छे से, जो भी वर्शिपर्स के लिए सब कुछ स्टेज रेडी किया और साइड में हम लोग पूरा साउंड सेट करते हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने डेडिकेशन को, उस जो परमेश्वर की आराधना के लिए जो ये ज़ील है हमारे अंदर, उनको देखा। धीरे धीरे करके उन्होंने मौका दिया और सॉन्ग में ग्रुप्स में खड़े किए। वहां पे हमारे पास माइक भी नहीं होता था, हम सब वर्शिप करते थे, है ना। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हम अपने जीवन में, हमारे पास कलीसिया में आए, हमें बहुत स्टेज मिला है, लेकिन क्या है, हमें स्टेज तो मिल गया लेकिन माइक नहीं मिला है, तो फिर उस वजह से हम वर्शिप नहीं कर सकते। क्या आप वर्शिप इसलिए करते हैं कि आपके पास माइक होगा तभी आप वर्शिप करेंगे? जब दाऊद ने वर्शिप किया था तो क्या उसके पास माइक था? जब यीशु मसीह ने प्रचार किया था तब क्या उसके पास माइक था? है ना। कई बार हम अपनी कमियों को, हमारे पास ये चीज नहीं प्रभु, मेरे पास ये चीज नहीं, इस वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे पास माइक नहीं है, इस वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे पास ये गिटार नहीं है, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे पास ये वाली बाइबल नहीं है, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है, मेरा आत्मिक जीवन इतना अच्छा नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए मैं और पीछे होता जाता हूँ। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ किसी के लिए तो उसके जीवन में कार्य नहीं होता है, मैं इसलिए पीछे होता जाता हूँ। जब मैं वचन पढ़ता हूँ या फिर मेरे से पहले कोई और वचन पढ़ लेता है, मुझे मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर कई बार हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं, हमारी कमियों को हम देखते हुए। लेकिन हम आदम की तरह वापस परमेश्वर को जवाब नहीं देते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हुई या मुझ में ये कमी है और इस वजह से मैं आपसे दूर हो गया हूं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उस उद्धार के वस्त्र की कमी है। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और यीशु मसीह के उठाए जाने पर जब पवित्र आत्मा हम सब के लिए अवेलेबल, हम सब के लिए उतर गया, तो हमको परमेश्वर ने किससे कवर किया है? अपने पवित्र आत्मा से। क्यों? क्योंकि उस आदि से ही चाहता है कि परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह में, अपने धार्मिकता में, he wants to cover us with his righteousness। तो उद्धार का वस्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है? Why the garments of salvation is so important for us? Let us see what is salvation। क्या कोई जवाब दे सकता है कि उद्धार क्या है? Anyone can participate। What is the meaning of salvation? Okay, so एक छोटे से अगर शब्दों में मैं कहूँ कि उद्धार क्या है, अपने पापों को मानना और यीशु मसीह पे विश्वास करना कि वही मेरे पापों का क्या है? उद्धार करता है। और यही विश्वास करना ही हमारे जीवन में क्या है? सल्वेशन को लेकर आता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम बपतिस्मा लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना जाने कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं, वो बपतिस्म को ले लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? कितने लोग हैं बपतिस्मा लिए हुए लोग? हाथ खड़े करें। किसी ने आधा बपतिस्मा लिया है तो आधा हाथ खड़ा करें। किसी ने फुल बपतिस्म लिया है? फुल बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म, नॉट द स्प्रिंकल बैप्टिज्म। फुल बैप्टिज्म, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड सल्वेशन? किसने उद्धार पाया है? आधे हो गए हाथ। उद्धार यदि नहीं पाया है, अगर आप कंफ्यूज है, तो कोई आपको चाहे कितना भी प्रेशर करे, कितना भी बोले कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन
नहीं तो स्वर्ग नहीं जाओगे. If you will not baptize, if you will not get baptized, you will not go to heaven. But if you are still confused, what is salvation? अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि उद्धार क्या है, तो बपतिस्मा मत ले. Kids, all the kids, I'm giving you advice. If you are confused, what is salvation? If you don't know what is the word salvation is, don't ever get baptized. अगर आप जानते हैं उसका मतलब कि उद्धार क्या है, उद्धार का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे ही पापों के लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे पापों के लिए, है ना, हम सबके लिए उसने जान दिया. लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से, when you believe personally that Jesus has died on cross for me and he rose up again and he will come again for me, है ना, वो मेरे पापों को क्रूस पर लेके चढ़ गया और फिर से जिंदा होकर अब वो फिर से मेरे लिए जगह बना के मुझे फिर से लेने आने वाला है. जब हम ये व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं, that is called salvation. और जब हम salvation प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर की आज्ञा हमें कहती है कि बपतिस्मा लो. और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब क्या हुआ? कबूतर के रूप में परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि यह मेरा प्रिय बेटा है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं. क्यों? क्योंकि इसने मेरी आज्ञा को पूरा किया है. जब हम सल्वेशन या उद्धार हमारे जीवन में आता है, हमें एक गिफ्ट मिलता है, आज्ञा पालन करने का एक गिफ्ट मिलता है. या फिर हम कह सकते हैं He gave us a responsibility to do His will. ना, हम बपतिस्मा लेते हैं. ये मत सोचे कि हम पहले बपतिस्मा लेंगे और फिर उसके बाद हमारा उद्धार होगा. नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम उद्धार पाओगे और फिर उसका रिजल्ट होगा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मान के बपतिस्म लोगे. तो परमेश्वर, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, रोमन्स 3:23 में जो हम पढ़ते हैं कि उसमें इस बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ही क्या है? उद्धार करता है. यीशु मसीह की जो उस पर विश्वास करेगा और वो ही उद्धार के. आप घर में जाके पढ़ सकते हो रोमन्स 3:23-24, वो पूरा फुल चैप्टर इफ यू रीड यू विल गेट टू नो. और उद्धार के वस्त्र क्या करता है? हमें एक नया इंसान बना देता है. एवरीवन से नया इंसान, न्यू क्रिएशन. वो हमें नया स्वभाव देता है. ऐसे नया स्वभाव, न्यू बिहेवियर. वो हमें नया जीवन देता है. नया जीवन, नई भाषा, नई पहचान. When we receive salvation, ये सब चीजें हमारे जीवन में as a वस्त्र, as a garment हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है. परमेश्वर हमें इस उद्धार के वस्त्र के साथ एक नया जीवन, एक नया इंसान, एक नया स्वभाव, एक नई भाषा कह सकते हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा कहना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, ये हो गया हमारा भाषा. और परमेश्वर अपने उद्धार के वस्त्र से हमें एक नई पहचान देता है. क्योंकि जब आप देखेंगे, आप एक न्यू ड्रेस जब आप खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो जो आपके पुराने ड्रेस को पुराने ड्रेस के ऊपर ही आप नया ड्रेस पहन लेते हैं? कोई है ऐसा? पुराना जो ड्रेस है आप उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं और फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं? आप नया ड्रेस आप पहनते हैं ताकि आप सुंदर दिख सको. तो उद्धार पाने से पहले जो हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना था, पर अब परमेश्वर ने हमें एक नए वस्त्र, उद्धार के वस्त्र से हमें कवर कर दिया है. और इसका एक उदाहरण एक और है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, कि उसने हमें एक नई सृष्टि बनाया. जब हम परमेश्वर के उद्धार के वस्त्र को पहन लेते हैं, परमेश्वर हमें एक क्या नई सृष्टि बना देता है. पुरानी बातें बीत गई और अब सब कुछ परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? नया कर दिया, नया बना देते हैं. और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि उसने हमें नए वस्त्र से फिर से कवर कर दिया है. तो जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम उद्धार के वस्त्र को पहनते हैं, वो हमारे जीवन में एक आशा लेकर आता है कि हम परमेश्वर से, हम अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता से फिर मिलेंगे. When we get the garments of salvation, we get the hope that we will meet our Savior once again. और उद्धार हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है. There are so many doctrines which teach you that
ओनली बैप्टिज्म ले लो या विश्वास कर लो, आपका काम हो गया। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सेवकाई करने की जरूरत नहीं है, या वचन सुनाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, बस बैप्टिज्म ले लो और आपका काम हो गया, यू विल गो टू हेवन। बहुत सारे डॉक्ट्रिन ऐसे कहते हैं कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। बहुत सारे डॉक्ट्रिन, डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल जो सैल्वेशन है, उद्धार का वस्त्र हमारे जीवन में एक उद्देश्य को लेकर आता है। क्या है वो उद्देश्य? कि मैं बच गया और बाकियों को भी बचाना जरूरी है। इसलिए आज तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे सेवक लोग हैं जो खुद बच गए हैं और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोले हैं? क्यों? पैसा कमाने के लिए? क्यों? फंड रेज करने के लिए? नहीं, ताकि हर एक व्यक्ति जो उनके जैसे जीवन में थे वो भी बच सके। इसलिए उन्होंने सेवकाई शुरू किया, इसीलिए GFI शुरू हुआ, इसलिए गॉस्पेल फॉर इंडिया शुरू हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया कि मैं बच गया और भी लोग बचने चाहिए। ये है उद्धार के कपड़ों का, उद्धार के वस्त्र का एक उदाहरण। When we receive salvation, it gives us a motive, or it gives us, we can say, एक task हमें मिल जाता है that we are saved, now we have to save the people, we have to save the world। और उद्धार हमें प्रभु का बेटा और बेटी होने का एक पहचान देता है। जब हम पा लेते हैं, परमेश्वर हमें क्या नई आशा देता है, नया उद्देश्य देता है और हमें एक नई पहचान देता है। लेकिन जब हम एक उद्धार पाते हैं तो हमारा एक जिम्मेदारी है। जब आपको एक न्यू ड्रेस मिलता है तो आप क्या उसको पहन के रखते हैं हमेशा? सुबह पहना, शाम को पहना? हमारे भी उद्धार के वस्त्र को हमें साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। उद्धार का वस्त्र, वी हैव टू मेंटेन आवर गारमेंट्स ऑफ सल्वेशन नीट एंड क्लीन। क्यों? देयर आर टू रीजंस। हमारे कपड़े गंदे की दो वजह से होते हैं, एक बाहरी गंदगी की वजह से और एक अंदरूनी गंदगी की वजह से। हमारा कपड़ा जो होता है, जो मैं रियल कपड़ों की बात कर रहा हूँ, रियल ड्रेस है ना, बाहर धूल मिट्टी जितने भी होते हैं उस वजह से हमारा ड्रेस खराब होता है, और एक अंदरूनी गंदगी की वजह से जो हमारा पसीना या फिर कुछ भी होता है उस वजह से भी हमारा ड्रेस गंदा हो जाता है। उसी तरह हमारे वस्त्र भी कई बार इस पे कभी ना कभी गंदगी पड़ जाती है। Therefore, two reasons, for बाहर की गंदगी की वजह से और कई बार हमारे अपनी कमियों की वजह से। It doesn't mean that you are separated from God। उद्धार क्या है? एक प्रोसेस है, हर एक दिन का एक नया टास्क है परमेश्वर हमें देता है। हमारा जीवन कई बार हो सकता है हमने उद्धार पहन लिया, इसीलिए मैं कह रहा था, कोई लोग सोचते हैं कि उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब काम खत्म। नहीं, हमें रोज इसको रिन्यू करने की जरूरत है। रोज हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि हमने किस लिए उद्धार पाया है और उद्देश्य हमारा क्या है, क्योंकि हम उसके बेटे बेटी, हमें रोज इस वस्त्र को चमकाना पड़ेगा। कई बार हमारी अपनी गलती की वजह से, कई बार विद आवर फॉल्ट हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। बट समटाइम्स दूसरों की वजह से लोग आपको अटैक करेंगे या शैतान चाहेगा कि आपके जीवन को किसी तरह से गिराए, और कहीं ना कई बार हमारे जीवन में दाग हो जाते हैं। लेकिन जो उद्धार में पक्का है, जो कंफ्यूज नहीं है, जो जानता है कि मेरे उद्धार के वस्त्र का क्या मतलब है, the person who knows the actual meaning of the garment of salvation, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, in any situation, okay, whether there will be any stain in their cloth of salvation, but he or she will never step back। कई बार हमारी गंदगी की वजह से या दूसरों की गलतियों की वजह से हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में क्या आ सकता है? स्टेन आ सकता है, गंदगी आ सकती है। लेकिन उस वक्त हमने ये जानना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने हमें ये वस्त्र क्यों दिया है और हमें उसको रिन्यू करने की जरूरत है। किस तरह? आदम की तरह, जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आया, उसने कहा तुम मुझसे क्यों छुप गया? हमने फिर से कन्फेस करने की जरूरत है कि परमेश्वर इस गलती की वजह से या उस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ये दाग आया है। अब मैं अपनी गलतियों को मानता हूं और मैं फिर आपके संग एक नई सेवकाई को और एक नए उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये हमारे जीवन में एक उद्धार के वस्त्र को दर्शाता है।
तो आज हमने जाना कि बाइबल में बहुत सारी तरह के वस्त्र हैं। हमने देखा कि एक प्रीस्ट का अलग से वस्त्र होता है, एक सर्वेंट का, एक दुल्हन का वस्त्र होता है, और एक धार्मिकता का वस्त्र होता है, और एक हमारा जो आज हमने सीखा वो है उद्धार का वस्त्र, द गारमेंट ऑफ सल्वेशन। इसलिए जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमें अपने गारमेंट ऑफ सल्वेशन को आज पहचानने की जरूरत है। We need to identify ourselves. Are we still like wearing that dirty garment or we have to renew it? क्योंकि एक वचन है जकरिया चैप्टर 3 वर्स 4, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हमें आज पहचानने की जरूरत है, हमारे कहीं ना कहीं उस उद्धार के वस्त्र में कोई गंदगी तो नहीं आ गई है ना। परमेश्वर का दास वहाँ पे जोशुआ, वहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े क्या हैं, गंदे हैं, और वो उसको नया वस्त्र पहनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर गंदी अवस्था में हमें फेलोशिप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता। वो हमें चाहता है कि हमें नए वस्त्र के साथ कवर करके हमें हमारे साथ जोड़ सके। तो आज हमने सीखा कि हमारे जीवन में उद्धार के वस्त्र की बहुत जरूरी है। यदि आपने उद्धार पा लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो उसको रोज रिन्यू करने की जरूरत है, क्योंकि वो उद्धार आपके जीवन में एक आशा लेकर आया है कि हम फिर उससे मिलेंगे, एक उद्देश्य को लेकर आया है कि हम उसके वचन को सुनाना है, और उसने हमें यह आश्वासन दे दिया है कि अब हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और उसके बेटा और बेटी बन गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।